अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल रात की खबर आपने सुन ली होगी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग ख़त्म हो गई है, डील फाइनल हो चुकी हुई है। लेकिन ये डील नहीं, अमेरिका की हार है और इसकी कीमत अमेरिका 324 अरब डॉलर ईरान को देकर चुकाने वाला है। ये है सबसे बड़ी बात। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया एक नए निज़ाम के अंदर दाखिल होगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होने जा रहा है दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने कैसे अमेरिका को आखिरी लम्हों में झुकने पर मजबूर किया। आखिरी लम्हों में इजराइल ने डील खराब करने की पूरी कोशिश की और कैसे इसी कोशिश को ईरान ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ट्रंप ने नेतन्याहू को कैसे धमकाया, वो भी आखिरी लम्हों में, और कैसे एक छोटी ताकत ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पे बैठने पे मजबूर कर दिया। सबसे पहले समझिए कि ये डील आखिरी लम्हों में कैसे क्रैक होती है। बैरक रेविड एक्सियोस के इजराइल स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कोट किया है ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर गरीबाबादी को। वो कहते हैं कि सम ऑफ द रिविजन्स ईरान आस्क्ड टू मेक इन द टेक्स्ट ऑफ द एमओयू वर एक्सेप्टेड आफ्टर द एस्केलेशन इन लेबनान ऑन संडे। दोस्तों, हुआ ये था कि आखिरी लम्हों में, अब इजराइल की नेतन्याहू की कोशिश थी कि आखिरी लम्हों में कुछ ऐसा करूं कि जिससे डील ना हो पाए, तो उसने क्या किया, उसने लेबनान पर हमले जारी कर दिए। ईरान ने जवाब देने के लिए तैयारी पकड़ ली। यानी ईरान ने जो कुछ रिविजन्स मांगी थी कि जनाब ठीक है एमओयू तो हम साइन कर लेंगे, लेकिन ये भी तब्दील कर दे, ये भी तब्दील कर दे, मान नहीं रहा था अमेरिका। आखिरी लम्हों में कैसे मांगा, जब एस्केलेशन लेबनान में शुरू हो गई। आगे सुनिए, द थ्रेट्स इशूड बाय ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस टू रिटेलिएट अगेंस्ट इजराइल हेल्प फैसिलिटेट प्रोग्रेस इन द नेगोशिएशंस। फिर जो आखिरी लम्हों में ईरान ने धमकी दी ना कि मैं उड़ा के रख दूंगा, मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा इजराइल को, उसने मजबूर किया अमेरिका को कि वो कंसेशंस, रियायतें दे ईरान को। और जब मैं आपको ट्रंप की जुबानी आगे चल के बताऊंगा कि ईरान करने क्या वाला था आखिरी लम्हों में इजराइल के साथ, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको। यानी होता यह है कि जो फैसला कुन जवाब देने के लिए ईरान ने तैयारी पकड़ी थी, उससे मजबूर कर दिया। अब समझिए, इजराइल ने संडे को, इतवार को बैरूत पर हमला किया। ईरान ने धमकी दी कि हम इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर देंगे, और इस धमकी की वजह से अमेरिका ने ईरान की जो आखिरी डिमांड्स थी वो मान ली। अब ईरान को पता था इजराइल बास तो आएगा नहीं, तो चलो डिमांड्स ही मनवा लेते हैं अपनी। डैनियल डेविस रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल हैं और मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उन्होंने तस्दीक की है इस बात की। वो कहते हैं प्रोफेसर मरंदी जस्ट कंफर्म्ड दिस स्टोरी। प्रोफेसर मरंदी याद है ना आपको, उन्होंने भी स्टोरी कंफर्म कर दी है कि ईरान बिल्कुल तैयारी कर रहा था बैरूत पर इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए। दैट गॉट ट्रम्प टू मेक द फाइनल कंसेशंस, और इसी ने ट्रम्प को आखिरी लम्हों में जो रियायतें देने पर मजबूर किया और जो गारंटी है वो ली कि इजराइल अब लेबनान पर वार नहीं करेगा। सीधी बात कर रहा हूं, ईरान ने कहा कि हम इजराइल पर हमला करने वाले हैं, ट्रम्प ने कहा ठीक है रुक जाओ, क्या चाहिए? उन्होंने कहा डील में हमें ये चाहिए। अमेरिका ने कहा लो, उसको डील देनी थी। क्यों नाज़रीन, G7 समिट आ रहा है और उस G7 समिट में ट्रंप बड़े फातिहाना अंदाज से जो है वो डील लहरा के चलना चाहता है। लेकिन इस डील के जो नुकात आप सुनेंगे, आपकी हंसी छूट जाएगी कि ये तो हार है, ये तो इंपीरियलिज्म की हार है, ये तो इसकी अपनी हार है। और आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा, ट्रंप बताएगा खुद अपनी मुंह जुबानी कि इजराइल के साथ कल रात होने क्या जा रहा था। अब डील की तरफ आते हैं। मारियो नोफल की रिपोर्ट है, ईरान ने जो है वो 14 क्लॉजेस पब्लिश कर दिए हैं। उसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये वो डील नहीं है जो ट्रंप ने डिस्क्राइब की थी। ये मारियो के अल्फाज है। हेडलाइन नंबर्स बताता हूं आपको। $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट्स अमेरिका और एलाइज से लिए जाएंगे। यानी जितनी तबाही ईरान ने फैलाई है, आपने $300 अरब के मंसूबे वहां पर शुरू किए जाए। $24 अरब जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज होगा, आधा मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, आधा बाद में। नेवल ब्लॉकेट 30 दिन में बिल्कुल उठाया जाएगा। अमेरिकन फोर्सेस ईरान के आसपास भी नहीं रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, हुर्मुज़ जो है वो दोबारा खुलेगी, बट अंडर ईरानियन मैनेजमेंट और ईरानियन अरेंजमेंट। ईरान के जेरे इंतजाम हुर्मुज़ खुलेगी, मगर ईरान इसके पैसे भी वसूल करेगा। और जो न्यूक्लियर इशू है, सबसे बड़ा इशू, क्यों कहा जा रहा है कि यह अमेरिका की हार है? न्यूक्लियर इशू क्लॉज 9 कि ईरान रीइटरेट्स इट्स कमिटमेंट टू नॉट टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान ने इस कमिटमेंट, अपने इस वादे को दोहराया है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, मगर नो एनरिचमेंट कैप,
नो डिसमेंटलमेंट, नो इंस्पेक्टर एक्सेस बियॉन्ड एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स। यानी ये नहीं कहा ईरान ने कि ठीक है हम इतनी एनरिचमेंट करेंगे, इतनी नहीं करेंगे। ये नहीं कहा कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स अगर हमने बना लिए हैं या हमारे पास अगर कोई मवाद है तो उसको हम डिसमेंटल करेंगे, तल्फ करेंगे, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी। बस एक वादा किया, ठीक है, अच्छा ठीक है, हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, फाइन। लोग कह रहे हैं ये क्या किया, ये क्या किया अमेरिका ने। और फिर क्लॉज 14, क्लॉज नंबर 14 explicitly removes Iran's missiles program and support for resistant groups from the agenda entirely permanently। क्लॉज 14 ने तो कमाल ही कर दिया ना। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है जो इजराइल की आंखों में चुभता था, इजराइल का जो प्रॉक्सीज है इजराइल की, हमास और हिजबुल्लाह जो चुभती थी, उसको एजेंडे में शामिल ही नहीं किया। यानी वो डिस्कस ही नहीं होगा। ईरान की ख्वाहिश थी कि डिस्कस ना हो, अमेरिका मान गया। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ही कॉल्ड इट अ टोटल विक्ट्री, यानी अपनी मुकम्मल फतह का ऐलान किया है। और मारियो लिखते हैं कि ही वाजंट स्पिनिंग, वो झूठ नहीं बोल रहा था, सच में जीत है ये। अब मैं आपको अमेरिका के अपने जर्नलिस्ट की बात सुनाता हूं। यहां पे योनाथन लेमिर द अटलांटिक के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लिखते हैं डिटेल आने से पहले भी यह साफ था कि ट्रंप से इस अपनी मर्जी की जंग के हार का मकसद जो है उसमें नाकाम रहा है। अब वो इसके मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने ट्रांसलेट किए, कहते हैं इवन बिफोर we have the details, it is clear that Trump has failed to achieve every one of the goals he put forward for this war of choice। यानी इस जंग के अभी इख्तिताम से पहले पता चल गया था कि ट्रंप की जंग हारने वाला है। And now he is determined to sign, seal and deliver America's capitulation as quickly as possible। अब वो डील साइन नहीं कर रहा, वो अमेरिका की हार का एक दस्तावेज साइन कर रहा है और बहुत जल्दी में कर रहा है, उसे बहुत जल्दी है। अमेरिका कैप्चुलेशन, अमेरिका की हार, ये खुद अमेरिका के अपने जर्नलिस्ट बोल रहे हैं दोस्तों। अब एक ऐसी बात सुनाता हूं जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ट्रंप का दिमाग आपको पता है ना किस तरह काम करता है। 80 साल के हो गए हैं ट्रंप साहब और अब वो कुछ करने या कहने से पहले सोचते नहीं है। निकोलस क्रिस्टोफ न्यूयॉर्क टाइम्स के पुलिट्जर प्राइज विनर कॉलमनिस्ट है, वो लिखते हैं इट गेट्स क्रेजियर एंड क्रेजियर, पागल से पागल होता जा रहा है। माय कॉलीग डेविड सैंगर रिपोर्ट्स दैट प्रेसिडेंट ट्रंप टोल्ड हिम इन एन इंटरव्यू टुडे दैट ही माइट मेक द यूएस द गार्डियन ऑफ द मिडिल ईस्ट इन एक्सचेंज फॉर 20% ऑफ द रेवेन्यूज। अगर ये ट्रंप के अल्फाज से कि अगर ईरान ने डील साइन ना की तो फिर जो है मैं दोबारा हमला करूंगा ईरान पे और मैं गार्डियन ऑफ द मिडिल ईस्ट में मशरिक वस्ता का, अरब ममालिक का मुहाफिज बन के उभरूंगा और मैं उन सबसे 20% टैक्स वसूल करूंगा कि जितनी भी तुम कमाई करते हो उसका 20% मुझे दो या अमेरिका को दो ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। अब सोचिए, क्या ये एक सेहतमंद दिमाग की सोच हो सकती है? अमेरिका सुपर पावर कह रहा है कि मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊंगा, यानी 20% की मजदूरी ले रहा है। ये किस किस्म का दिमाग है? और सबसे जो कड़ा तजिया किया है वो टॉम निकोलस द अटलांटिक फॉर्मर प्रोफेसर एट यूएस नेवल वॉर कॉलेज है। वो कहते हैं ट्रंप एंड हिज टीम इन रिकॉर्ड टाइम जस्ट लॉस्ट अ वॉर टू अ मिलिट्री मीडियोक्रे बट नॉनदलेस एक्सट्रीमली डेंजरस एडवर्सरी। ट्रंप ने रिकॉर्ड टाइम में, आज से पहले अमेरिका जंगे हारा है लेकिन इतनी जल्दी नहीं हारा, याद रखिएगा। तो वो कहता है, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इतनी जल्दी जंग हारने का रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी उस ताकत से जो कि मिलिट्री के लिहाज से इंतहाई कमजोर है मगर उतनी ही खतरनाक है। नाज़रीन, ये अब आप समझिए कि फौजी तौर पे बहुत मामूली है लेकिन अमेरिका से इंतहाई छोटी होने के बावजूद इंतहाई खतरनाक है। आगे वो लिखते हैं, इफ डिफीट सीम्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड कंसिडर व्हाट वी डू नो, द रेजिम इन तेहरान रिमेन्स इन एक्ट एंड इन द ग्रिप ऑफ द IRGC। अगर ये हार नहीं है तो फिर और हार क्या होती है? आज भी पाकिस्तान के पास ही रेजिम है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज विल रिमेन अंडर द थ्रेट ऑफ इरानियन अटैक्स। और जो बहर हॉर्मज है वो भले खुल गई है लेकिन किसी भी वक्त बंद भी हो सकती है और ईरानियन अटैक्स का थ्रेट रहेगा। ईरान विल कंटिन्यू टू पोजेस सिग्निफिकेंट ड्रोन एंड मिसाइल स्टॉक्स, और ईरान के पास मुसलसल और बेहतरीन मिसाइल्स का स्टॉक भी रहेगा। और ट्रंप ने जो जंग शुरू की है बाय प्रॉमिसिंग इरानियन पीपल दैट दे वुड बी एबल टू सीज देयर गवर्नमेंट फ्रॉम द थियोक्रेटिक टायरेंट्स who oppressed them, and he repeatedly said he would settle for nothing less than unconditional surrender। ट्रंप ने बार बार कहा था कि मैं ईरानियों को रिजीम से निजात दिलाऊंगा और अनकंडीशनल गैर मशरूत हार तस्लीम करना उससे कम में नहीं मानूंगा। आज जो चीजें ट्रंप मान रहा है वो आपके सामने। अब इनके खुद के लोग तनकीद कर रहे हैं कि इस जंग से पीछा छुड़ा रहा है
अमेरिका 324 अरब डॉलर उल्टा ईरान को देके। अब एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिर आपको बताऊंगा कि एक रात पहले ईरान इजराइल के साथ करने का जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने सुने बगैर वीडियो छोड़नी नहीं है नाजरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समी हमदी, हेड ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट थिंक टैंक के ये बेसिकली मेंबर है। उनका तज्जिया बड़ा कमाल है। वो कहते हैं इमेज ऑफ यूएस पावर सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड। जो अमेरिका की ताकत का एक इमेज था ना, वो कम खत्म हो गया है। वो लिस्ट क्या कर रहे हैं, वॉशिंगटन जो है वो अमेरिका को वॉशिंगटन ईरान को झुका नहीं पाया, कुड नॉट ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, बैरे हॉर्मज नहीं खोल पाया, कुड नॉट पुश सऊदी इनटू वॉर, सऊदी अरब को जंग में नहीं धकेल पाया, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं करा पाया बाकी अरब मुल्कों की, कुड नॉट प्रोटेक्ट इट्स एलाइज अगेंस्ट चीपर ईरानियन मिसाइल्स डिस्पाइट इट्स मोर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, अपने इत्तेहादियों को ईरान के ड्रोनों से बचा नहीं पाया है, could not get NATO to join the war, नेटो को कायल नहीं कर पाया अमेरिका के इस जंग का हिस्सा बनो, फिर यूरोप को कायल नहीं कर पाया, यूरोप को शामिल नहीं करवा पाया, चाइना को कन्विंस नहीं कर पाया कि वो ईरान से अपना हाथ उठा लेना नाज़रीन। और इजराइल के बारे में कहते हैं कि इजराइल ओवररीच्ड एंड फेल्ड, इजराइल ने अपनी ताकत से बढ़ के पंगा लेने की कोशिश की और फेल हो गया। इट सक्सेसफुली ड्रैग्ड यूएस टू वॉर विद ईरान बट फेल्ड टू अचीव एनी स्ट्रेटेजिक एम। इसने एक कामयाबी हासिल की कि अमेरिका को इस जंग में घुसा दिया, मगर एक भी मकसद, अपना स्ट्रेटेजिक मकसद वो हासिल नहीं कर पाया। कोई रिजीम चेंज नहीं हुई, कोई अरब इजरायली अलायंस नहीं बना है, कोई नई जमीन नहीं खथियाई है। बैरूत पे हमले के बाद ट्रंप से पब्लिकली थप्पड़ खाया है, जोर जबरदस्ती से उस डील में धकेल दिया जिसका वो सख्त खुद मुखालिफ था। और अब दुनिया के सामने सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कर रहा हूं, इयान ब्रेमर, यूरो एशिया ग्रुप के फाउंडर है ये आदमी, और कहता क्या है, वो कहता है द वर्ल्ड नीड्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रीओपन, शुड हैव हैपेंड मंथ्स अगो बट टुडेज आउटकम इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, यानी बैरे हॉर्मज का खुलना, लेकिन अब जो खुली है ये बेहतरीन ऑप्शन है। क्यों? वो कह ये रहा है कि इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं था। और इसके वो कहता है ईरान वॉर हैज बीन अ डिजास्टर। ये डिजास्टर थी कैसे? न्यूक्लियर इशू पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, सपोर्ट ऑफ प्रॉक्सीज पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। और इस वक्त दुनिया की, अब वो तो चूंकि अमरीकी है और इजरायली है तो वो ईरानी रिजीम के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है वो उसके है। वो कहता है दुनिया की सबसे ब्रूटल रिजीम अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। The biggest foreign policy failure of Trump administration by a long margin। ये तारीख का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर था नाज़रीन। ये कितना बड़ा फेलियर है कि इनके अपने लोग इनको लताड़ रहे हैं। और यहां पे सबसे अहम सवाल है कि इजराइल को कैसे रोका जाए। डील तो हो गई है लेकिन इजराइल बस को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। जो केंट, ये फॉर्मर हेड ऑफ यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर हैं, इनकी तजवीज़, और इन्होंने इसी जंग की वजह से रिज़ाइन भी किया था। वो कहते हैं हम इस डील को मजबूत कर सकते हैं और ये भी मजबूती से कर सकते हैं कि ये डील कायम रहे, तब होगा ये पॉसिबल। कटिंग ऑल मिलिट्री एंड इंटेल असिस्टेंस टू इजराइल। इजराइल को जितनी भी मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हो ना वो काट दो, खत्म कर दो। इजराइल के आप हाथ पांव काट दो, इजराइल कभी भी डील को बर्बाद नहीं करेगा। अदरवाइज इजराइल इस डील को बर्बाद करने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डील तभी टिकेगी। और ट्रंप ने खुद क्या किया? ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे इजराइल की मजम्मत की है। और मैं आपको इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो इनके सिक्योरिटी मिनिस्टर है उसका बयान चल के बताऊंगा, आगे आप होश उड़ जाएंगे कि इस डील को ख़राब करने की कितनी कोशिश की जा रही है। लबनान पर हमले के बारे में ट्रंप ने जो नाराज़गी का इजहार किया है, ट्रंप ने इजराइल को डांटा है। वो कहता है, अब मैं आपको इसका बाकायदा इसका आगे चल के बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसने कहा है कि ये एक डिफ़िकल्ट आदमी है। नेतन्याहू एक डिफ़िकल्ट आदमी है। ट्रंप के अपने अल्फाज है नाजरीन। और ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनका बयान, और ये बहुत कम बयान देते हैं, ईरान की तरफ आपको लेकर चलता हूं। वो कहते हैं ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान है और उसको कोट किया है ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अंडर द गाइडेंस ऑफ इट्स मार्टेड लीडर हैज कंसोलिडेटेड इट्स सुपीरियरिटी ओवर द अमेरिकन ज़ायनिस्ट एनिमी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने शहीद रहबर की रहनुमाई में जो अमेरिकन सहूनी दुश्मन है उस पर बर्तरी हासिल कर ली है, सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है।
और ईरान इसका डॉक्यूमेंट आपके सामने आ चुका है, इस डॉक्यूमेंट को अपनी जीत बता रहा है। वो कहते हैं एग्रीमेंट्स के मुताबिक जंग और फौजी ऑपरेशंस तमाम फ्रंट्स पे इंक्लूडिंग लेबनान आज रात से फौरी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड फौरी और मुकम्मल तौर पर उठ जाएगा। और आखिर में वो कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑफ कतर का शुक्रिया अदा करती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो ईरान की है उसमें पाकिस्तान का नाम आया दोस्तों, लेकिन इसको बर्बाद करने के लिए एक आदमी काफी है और उसका नाम है बेन गविर। ये आदमी जो है इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है और ये आदमी एक फिनेटिक है, रिलीजियस फिनेटिक है, दिमागी तौर पे एक इश्तियाल अंगेज आदमी है। वो कहता है ट्रंप का एग्रीमेंट हमें पाबंद नहीं करता, इजराइल अमेरिका के ताबे नहीं है, हम सबऑर्डिनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं। पहली बात तो ये कि तुम मुल्क कहाँ से हो भाई, तुम तो एक कब्ज़ा माफिया। आगे लिखता है वी आर नॉट पार्टनर्स टू दिस एग्रीमेंट दैट डज नॉट इंश्योर आवर सिक्योरिटी। हम इस एग्रीमेंट में, इस मुआहदे में शरीक नहीं हैं जो हमारी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाता। और एक लाइन जो सबसे दिलचस्प है, कहता है द स्टेट ऑफ इजराइल इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक। हम बनाना रिपब्लिक नहीं है। हुजूर आप तो रिपब्लिक ही नहीं है, यानी ये वो छोटा मुल्क जो बड़ी ताकत के इशारे पे चलता है, हम वो नहीं है। सारी जिंदगी इन्होंने अमेरिका से लेके खाया है, ये आज भी अमेरिकन एड पे पलते हैं और कह रहे हैं कि हम बनाना रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, अब ये इसके अल्फाज हैं। कहता है कि हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को क्या कहा, मैं आता हूं उस पॉइंट पे कि एक रात पहले की बात है, ट्रंप ने और अल जजीरा ने ब्रेकिंग दी है कि ट्रंप ने मजीद हमले करने से कैसे रोका। ट्रंप डिस्क्राइब्स नेतन्याहू एज डिफिकल्ट, सेज ही शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर यूएस। एक मुश्किल आदमी है नेतन्याहू और उसको तो अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये ट्रंप के अल्फाज है, डिफिकल्ट, पब्लिकली कह रहा है कि ही इज अ डिफिकल्ट मैन। ड्रॉप साइड की रिपोर्ट है और डिटेल बताता हूं आपको। Trump said Netanyahu, whose Beirut strike nearly derailed the deal, should be very thankful, claiming that without the agreement, सुनिए, Israel wouldn't be around for 2 hours if Iran got a nuclear weapon. वो कहता है कि इसको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने ईरान को रोक दिया, और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो इजराइल 2 घंटे भी कायम ना रहता सरजमीन के ऊपर। 2 घंटे में इजराइल खत्म हो जाता। ये बहुत बड़े अल्फाज है। इजराइल वुडंट बी अराउंड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे ना टिकता इजराइल। अमेरिका का सदर कह रहा है कि इजराइल की इतनी ही वक़्त है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, इजराइल 2 घंटे की मार है। ये खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है दोस्तों। और अब कैसे इस डील को वेलकम किया गया है, मैं आपको यूरोप लेके चलता हूं। E4 नेशंस इंक्लूडिंग यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सब ने इतवार की शाम को कहा कि हम जो है तैयार हैं ईरान पर हर किस्म की पाबंदियां हटाने के लिए। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग, जो डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के सुनाया है उसमें कहीं पर भी सैंक्शंस के उठाने का जिक्र नहीं है यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से है। यूरोप खुद कह रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि यूरोप को जल्दी थी कि जल्द अज जल्द ईरान के साथ हम तिजारत का आगाज करें। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब ने कहा है कि हम पाबंदियां उठाने के लिए तैयार हैं। यानी यूरोप ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको। मेहदी हसन जो सबसे कमाल बात करते हैं, ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं ट्रंप विल ब्रैग दैट एनी MOU ही साइंस विद ईरान विल इंक्लूड अ लाइन फ्रॉम ईरान प्रॉमिसिंग नेवर टू बिल्ड न्यूक्स। यानी इस जो भी मुआहिदा होगा उसमें ईरान ये तो कहेगा ना कि ठीक है मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा। यही बात ईरान ने पिछले JCPOA मुआहिदे में भी कही थी, जिसको फाड़ दिया था ट्रंप ने, यूनिलैटरली आके फाड़ दिया था नाज़रीन। तो ये सूरत हाल है, वही मुआहिदा करने, बल्कि उससे भी बुरा मुआहिदा किया है और ताकतवर कर दिया है इन्होंने ईरान को इस जंग के बाद, और ताकतवर कर दिया है इस मुआहिदे के बाद। नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्योंकि आपकी राय को हमेशा शामिल करता हूं दोस्तों। आप बताइए आप क्या सोचते हैं और अपने कमेंट्स में दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए तजिया होते हैं जिसको मैं वीडियो में शामिल करता हूं। फेसबुक को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप और मैं लाइव बात कर सकें। कॉल के ऊपर मैं वहां पर लाइव आता हूं। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।